तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 221 से 221 से हम लोग शुरुआत करते हैं। आइए आप लोग। क्या क्वेश्चन नंबर 221 नंबर बताइए। एक ही चीज आप लोगों को सिखाई गई कि कभी भी अपने पास ध्यान रखना आप लोग, डाली की वस्तु का वॉल्यूम हमेशा अपने पास ऊपर उठे हुए पानी के वॉल्यूम के बराबर होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बेलनाकार पात्र जिसके आधार की त्रिज्या 14 और पानी से कुछ ऊंचाई तक भरा हुआ है। यदि अपने पास यहाँ पर एक बेलनाकार पात्र है जिसकी अपने पास ये 14 है रेडियस, तो क्या आप लोग ऊपर उठे हुए पानी का वॉल्यूम डाली की वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होता है? तो अपने पास ये जो वस्तु आप लोग डाल रहे हो, ये एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो हम लोगों को दी हुई है, वो हम लोगों को दी हुई है यहाँ से। कितने दी हुई है देखिए, 22, 7 और 5। ये है 22, ये है 7 और ये है 5। तो ऊपर उठे हुए पानी का जो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब अपने पास 14 इंटू अपने पास 14 इंटू अपने पास एच बराबर हम लोगों को जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऊपर उठे हुए पानी का वॉल्यूम डाली की वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होगा। ये बात सभी लोग अच्छे से जानते होंगे और ये चीज आप लोगों को, ये कहानी आपको याद भी होगी पहले से ही। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यही बोलता था कि हमारे पास ऊपर उठे हुए पानी का जो वॉल्यूम है वो हमेशा डाली की वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो यहाँ से 22 से देखिए 22 कट गया है, 7 से ये कट रहा है 2 बार, 7 से भी 2 बार कट रहा है, तो एच का मान 5/4 आ गया है। और ये क्वेश्चन सब आपसे मुझे उम्मीद है खुद ही हो गए होंगे। मैं तो सारे क्वेश्चंस करवाता हूं क्योंकि किसी बच्चे को कहीं भी डाउट आ सकता है, कहीं भी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए यहाँ पर टाइम एंड वर्क की पीडीएफ नहीं डाला सर। पिछले पेपर की पीडीएफ चाहिए क्या? डलवा देंगे भाई। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ कि ये क्वेश्चन आपसे अब खुद से होने शुरू हो गए हैं क्या? प्रत्येक बच्चे से इन क्वेश्चंस को आपको खुद को करते हुए चलना है भाई। हम लोग, क्योंकि कहीं किसी बच्चे को, कोई भी हर टाइप का बच्चा ही है, उसको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आ जाए, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं। बाकी आप लोग ध्यान रखना कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको करते हुए चलना है सभी लोगों को। नेक्स्ट करो चलो। यहाँ पर द रेडियस ऑफ द लेड इज 0.4, 0.4 की जगह दोनों ही 0.4 दे दिए, इसको 0.1 करना आप लोग। इस करने की कोशिश करो, करते चलो और बढ़ते चलो। ठीक है सुमित। एक बेलनाकार सीसा पेंसिल, सिलेंड्रिकल पेंसिल अपने पास पता है आपको। ये चीज सभी बच्चों को पता होगी कि अपने पास पेंसिल जो होती है वो इस प्रकार से बाहर लकड़ी होती है और अंदर वो ग्रेफाइट होता ही है। यहां से इस प्रकार से, तो ये जो अपने पास बाहर वाला जो लकड़ी का वॉल्यूम हम लोगों से पूछा है, इस प्रकार से जो पेंसिल है इसकी लंबाई तो 21 सेंटीमीटर है। बाहर वाले की जो रेडियस अपने पास है वो अपने पास 21.4 है। बाहर वाले की रेडियस 0.4 है और अंदर वाले की जो रेडियस है वो अपने पास 0.1 है। तो यहां से लकड़ी का वॉल्यूम अगर पूछा है तो सीधा अपने पास तरीका है। मुझे एक बात बताइए, टोटल के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम आप लोग माइनस कर दो। बिल्कुल ठीक है क्या? अंदर वाले के वॉल्यूम में से बाहर वाले का वॉल्यूम माइनस कर दीजिए। पाई पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 0.4 का स्क्वायर, इंटू अपने पास एच 21 है, माइनस पाई आर स्क्वायर, अंदर जो लेड है उसका वॉल्यूम आप लोग माइनस कर दोगे पाई आर स्क्वायर एच। तो ये लीजिए अपने पास यहाँ से इसका एरिया अपने पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो जिस भी हो सकता है, बाहर मेटल हो, यहाँ लकड़ी है, इसका वॉल्यूम अगर कभी भी पूछे तो टोटल के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम आप लोग माइनस कर दोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ कॉमन क्या आ रहा है? तो आप बोलोगे सर कॉमन जो आ रहा है वो 22/7 इंटू 21 कॉमन आ रहा है। यहाँ से 0.4 बचेगा, उसका स्क्वायर 0.16 माइनस 0.01।
तो ये अपने पास 22/7 है, इंटू अपने पास 21 है, और इंटू करोगे इसको 0.15 से, ये लीजिए। तो 7 से कितनी बार कट रहा है? 3 बार। 66 इंटू अपने पास 0.15 आ गया, 15 गुना 6 90, 90 और ये आ गया क्या 9.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर यही था क्या? अब देखिए सारे जो क्वेश्चंस हैं, आप हम लोग 220 क्वेश्चन हम लोग क्लास में कर चुके हैं। अब तो आपसे होने चाहिए, थ्योरी अच्छे से पढ़ा दी है, और तो फिर क्या ही कर सकता है। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आप लोग कीजिए और करने की कोशिश करो, सभी लोग पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। देखो, एक द बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोन आर 5 and 25 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ द कोन इज कट पैरेलल टू इट्स बेस एट अ हाइट ऑफ h फ्रॉम द बेस, यहाँ पर ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज 110 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर कॉन। ये अपने पास यहाँ पर त्रिज्या और ऊंचाई 25 और 5 दी हुई। इसकी त्रिज्या और ऊंचाई जो होती है वो हम लोगों को दी हुई है 25 और 5। रेडियस तो इसकी 5 दी हुई है, और इसकी हाइट जो दी हुई है वो अपने पास 25 दी हुई है। बिल्कुल, इसकी जो हाइट दी हुई है वो हमें 25 दी हुई है। इसने हम लोगों से कहा है कि अगर बेस के पैरेलल हम लोग अगर इसको काटते हैं 1 सेंटीमीटर ऊंचाई से, तो हमेशा ध्यान रखना उसकी रेडियस मान लीजिए r है, और इसको h सेंटीमीटर ऊंचाई से अगर काटा है, इसका मतलब ऊपर वाला कितना बचेगा? 25 माइनस h। और ये हम लोगों को पता है, पहले भी मैं बता कर आया हूं, फिर मैं बता देता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी बेस के पैरेलल आप लोग काटते हो तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो आप लोग ये लिख सकते हो कटिंग वाले क्वेश्चन में, r/5 छोटे वाले की रेडियस अपॉन बड़े वाले की रेडियस। छोटे वाले की हाइट 25 माइनस h अपॉन अपने पास बड़े वाले की हाइट 25 है। छोटे वाले की स्लांट हाइट अपॉन बड़े वाले की स्लांट हाइट हम लोग L1 अपॉन L2 ये भी आप लोग लिख सकते हो। जब भी बेस के पैरेलल आप लोग काटते हो, सुषमा करिए सर पेंसिल तो ऊपर से कौन शेप की होती है? आज खरीद के लाओ सुषमा पेंसिल, ऊपर से कौन शेप की होती है क्या? वो तो आप लोग शार्पनर से उसको शार्प करते हो, उसके बाद होती है कौन शेप की। पहले से ही कौन शेप की थोड़ी ना आती है। आज खरीद के लाओ एक बार जाकर पेंसिल, बोलना नटराज की मुझे पेंसिल दे, वो खरीद के लाना और देखना ऊपर से वो कौन शेप की होती है। वो तो आप करते हो उसको कौन शेप बाद में लिखने के लिए। यहाँ पर ये बात मुझे बताओ, सभी लोगों को क्या ये चीज याद है क्या? ये कहानी याद है क्या? क्या हम लोग जब भी बेस के पैरेलल काटते हैं तो छोटे वाले की रेडियस अपॉन बड़े वाले की रेडियस, छोटे वाले की हाइट अपॉन बड़े वाले की हाइट, छोटे वाले की स्लांट हाइट अपॉन बड़े वाले की स्लांट हाइट, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब अपने पास यहां से जो वॉल्यूम होगा आधार के समांतर काटे गए छेदक का वॉल्यूम 110। बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका फ्रस्टम का वॉल्यूम अगर आप लोगों को निकालना है, तो इसका मतलब अपने पास टोटल का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इंटू अपने पास h भी 25 है। टोटल के वॉल्यूम में से ऊपर वाले का वॉल्यूम आप लोग माइनस कर दो, और ऊपर वाले का वॉल्यूम कितना होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर। r का मान ये रहा और h का मान है 25 माइनस h। ये आप लोग अगर माइनस कर दोगे तो बराबर फ्रस्टम का वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से अपने पास ये देखिए 5 से कट रहा है आप लोग, क्योंकि हमें रेडियस पूछा है, तो 5 से कट रहा है 5 बार, और जहां 25 माइनस एच है, जहां 25 माइनस एच है, उसकी जगह क्या मैं 5r लिख सकता हूं क्या? तो आप मुझसे कहोगे सर बिल्कुल आप लिख सकते हो इसकी जगह ये 5r आप लोग लिख। यहां से 22/7 और 3 तो कॉमन आ रहा है, तो दो काम मैं साथ कर रहा हूं, कॉमन भी ले रहा हूं और थोड़ा सोल्व भी कर रहा हूं। 625 ये r स्क्वायर है, और इसकी जगह क्या लिख सकते हो? 25 माइनस एच की जगह आप लोग 5r लिख सकते हो, और बराबर में 110 तो अपने पास चल ही रहा है। 22 से बताओ कितनी बार कट रहा है? तो आप कहोगे सर 22 से 22 गुना 5 110, 5 बार अपने पास कट रहा है, तो 625 बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। -5 r क्यूब बराबर अपने पास 21 का गुना करोगे तो 105 होगा।
105 इधर आके माइनस होगा तो 520 ही बचेगा। क्या आपको बचेगा बराबर 5r³ तो r³ का मान क्या 104 आ गया है क्या? और 104 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 8 इंटू 13 लिख सकते हो। तो अपने पास 2 इंटू 8 गुना, इसको हम लोगों ने 8 गुना 13 लिख दिया है। 8 का जो क्यूब होता है वो तो 2 होता है और 13 का क्यूब रूट कुछ होता नहीं। तो रेडियस जो आएगी 8 गुना क्यूब रूट में अपने पास 13। ये अपने पास आंसर तो ऑप्शन में है नहीं, जिसमें चाहो उसमें आप लोग लिख सकते हो। ये अपने पास आंसर आ गया है। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? वैसे आसान ही है, बस ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में फंसे भी होंगे, इसीलिए मैं तो सारे ही करवा देता हूं, ताकि कोई भी बच्चा जो भी क्वेश्चन में फंसे वो सारे ही देख ले, किसी को प्रॉब्लम रहे ही नहीं। इस टाइप से पढ़ा देता हूं मैं तो अपने पास एक बार फिर समझा देता हूं। जैसे ही बेस के पैरेलल काटते हो r/5 बराबर छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड। फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम दिया हुआ 110, तो टोटल के वॉल्यूम में से हम लोग ये ऊपर वाले कौन का वॉल्यूम माइनस कर लेंगे। 1/3 पाई r², 5 का स्क्वायर 25 गुना h 25 टोटल का वॉल्यूम। 1/3 पाई r² इंटू h 25 माइनस h। बाकी तो कॉमन लिया है, फिर सोल्व किया। 25 माइनस एच की जगह यहां से हम लोगों ने 5r लिख दिया है, और उसके अलावा तो फिर कैलकुलेशन करते गए अपने आप आंसर आ गया। उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए आप लोग यहां पर सभी लोग सोल्व कीजिए, पढ़िए आप लोग। पेंट इतने क्षेत्रफल के बराबर पेंट कर सकता है और हम लोगों से कहा है 12.5, 10 और 7.5। अब मुझे खुद ही देखकर आप लोग बताइए कि क्या आप लोग यहां से समझ, वो तो काट दिया, इस चीज को यहां से काट दिया तो अपने आप आया 5r। हमने 5r नहीं लिखा, यहां से जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में काटा था, ये अपने पास 5 बट्टे अपने पास छोटे वाले की साइड अपने बड़े वाले r/25 बराबर अपने पास 25 माइनस एच अपॉन अपने पास यहां से h, यहां से 25 माइनस एच अपॉन अपने पास h। या कितना आया था अपने पास, या 5 आया था क्या? जो भी अपने पास यहां से काटते हो, रेडियस 5 सेंटीमीटर ऊंचाई और ये अगर अपने पास है, तो जो काटा आपने था तो वहां से सोल्व करने पर अपने आप आया है 25 माइनस एच की जगह 5r। हमने ये किया था यहां से, ये जो आप लोग काट रहे हो, ये रेडियस अपने पास 5 है और हाइट अपने पास 25 है, तो r/5 बराबर 25 माइनस एच अपॉन अपने पास 25। तो यहां से जब सोल्व कर रहे हैं हम लोग तो 5 से कट गया 5 बार, अपने आप आया है वो 25 माइनस एच की जगह r सोल्व करने पर भाई, इसकी जगह ये रहा 5r। एक नीरज बच्चा है जायसवाल, वो पूछ रहा है सीधा हम लोग फर्स्ट टर्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं लगा सकते? बिल्कुल निकाल लगा सकते हो नीरज, लेकिन आपसे उसके बाद सोल्व नहीं होगा, क्योंकि आर की क्यूबिक इक्वेशन बनेगी और संख्याएं बड़ी हैं, आपसे सोल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर अब आपको ये बात खुद को समझ में आनी चाहिए कि पेंट अगर हम लोगों को करना है तो उसका वॉल्यूम निकालने की जरूरत है, टोटल सरफेस एरिया। तो आप कहोगे सर टोटल सरफेस एरिया निकालने की जरूरत है क्योंकि पेंट तो बाहर से होगा, तो इसका टोटल सरफेस एरिया मुझे बताइए। 2 इंटू 12.5 अपने पास गुना 10, एक ईंट का प्लस 10 गुना 7.5 प्लस 7.5 गुना 12.5, और ऐसा मान लो एन ईंट पर अगर किया जा सकता है तो एन ईंट के लिए टोटल जो क्षेत्रफल चाहिएगा वो चाहिएगा 5.875। लेकिन याद रखना 5.875 जो मीटर स्क्वायर में है, ये मीटर स्क्वायर में, इसको सेंटीमीटर में अगर आपको बदलना है तो इंटू करेंगे 100 इंटू 100 से। दो बार क्यों करेंगे? क्योंकि मीटर स्क्वायर में है, एक मीटर को बदलोगे तो 100 सेंटीमीटर, दो को बदलना है तो 100 गुना 100 हम लोगों ने कर दिया। क्या आप लोग इस चीज को कैलकुलेशन भाई छोड़ रहा हूं, कॉन्सेप्ट में बताते हुए चल रहा हूं, क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाओगे? क्या मैंने सोल्व किया नहीं है, कुछ बच्चों ने सोल्व करके बता दिया है, उन्हीं का आंसर देखकर मैं लिख रहा हूं। आंसर अपने पास 100 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बोलते चलो सभी लोग। उम्मीद है अच्छे से ढंग से आप लोग समझ पा रहे होंगे। इनको कैलकुलेशन आप लोग करते चलना। अब इतने क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं कि थोड़ा सा हम लोग अब फटाफट फटाफट करते हुए यहाँ से कॉन्सेप्ट बताते हुए मैं निकल जाऊंगा, ताकि बाद में कोई बच्चा अगर सोल्व करे तो उससे आराम से हो जाए।
4:5 है, द रेशियो ऑफ द रेडियस इज 2:3। तो यहां से ही आप लोग कर लेना, ये अपने पास जो है 2:3, यहाँ से ये जो डेटा अपने पास दोनों तरीके से आप कर सकते हो, जो आंसर है वो देख लेना भाई। थोड़ा बहुत डेटा चेंज हो तो उस तरीके से कर सकते हो, जैसे यहाँ पर रेडियस 2:5 है या 2 है, तो या तो यहाँ 2:3 कर लो या वहां 2:5 कर लो, या इंग्लिश मीडियम वाले अपने डेटा से कर लो, हिंदी मीडियम वाले अपने डेटा से कर लो, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। दो शंकों के आयतनों का अनुपात, पहले का जो वॉल्यूम अपने पास है 1/3 पाई, तो रेडियस पाई तो सेम रहेगा r1² h1, और दूसरा होगा 1/3 पाई r2² अपने पास h2, बराबर अपने पास आ गया 4/5। 1/3 पाई से 1/3 पाई अपने पास कट रहा है, तो r1² आधार की त्रिज्या, 2 का स्क्वायर कितना होगा अपने पास 4 होगा, इंटू अपने पास h1, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, इंटू अपने पास h2, बराबर 4/5 अगर है तो 4 से 4 कट गया है, h1/h2 बराबर, मुझे बताओ क्या 9/5 अपने पास आ गया है क्या? बिल्कुल आप कहोगे सर 9/5 आ गया है, हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? अब मुझे उम्मीद है कि ऐसे आप खुद करते चलोगे, बढ़ते चलोगे, फटाफट हम लोग करते हुए जा रहे हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्या मैंने आप लोगों को बेसिक थ्योरी पढ़ाते टाइम नहीं बता दिया है क्या? पढ़कर देखो आप लोग, तो पढ़ते चलो, बढ़ते चलो, पढ़ते चलो, बढ़ते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या आप लोगों को करवाया हुआ है या नहीं करवाया हुआ है, देखिए आप। तो इस चीज को 12 सेंटीमीटर भुजा वाले परितय परिक्रमण करवाया जाता है, घुमाया अगर जाता है, तो 5, 12 और 13 का मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। 5, 12 एंड 13 का मतलब राइट एंगल ट्राइंगल अपने पास है। ये 5 है, ये 12 है, और ये 13। इससे अपने पास इसके चारों तरफ अगर घुमाया जाए तो आप लोग बताइए कि ये अपने पास क्या होगा, 5, 12 और 13। तो इसका अपने पास सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, 1/πr²। दो भाग घूमता है, वो तो बन जाएगी रेडियस, और ये बन जाएगी अपने पास हाइट। 3 से कितनी बार कट गया, 4 बार। क्या 100π आपका आंसर आ गया है? डी ऑप्शन। क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या, बताओ मुझे। ये अपने पास ऊर्ध्वाधर ऊंचाई स्लांट हाइट नहीं होती भाई, ऊर्ध्वाधर जो ऊंचाई होती है पिछले, स्लांट हाइट इसको हटाना, ओनली मेन हाइट ही होती है। पिछले क्वेश्चन में स्लांट हाइट आप लोग हटाना, क्वेश्चन नंबर 225 में, क्योंकि स्लांट हाइट ऊर्ध्वाधर जो ऊंचाई होती है ना, वो मेन हाइट ही होती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। वो तो तिरक, तो उसको काटना 225 में, सुमित ये काटना, स्लांट हाइट काटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 226 आपके समझ में आ गया होगा क्या? 227 नंबर बताइए, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? एक दिन पहले भी ऐसे क्वेश्चन में समझाया था मैंने, या तो डायरेक्ट ही दिया हुआ मिलेगा 30 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पानी बाहर आ रहा है, या कभी कभार ये सेंटीमीटर क्यूब में नहीं देकर उसका एरिया दिया हुआ मिलेगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और पानी का जो अपने पास स्पीड अपने पास दी हुई मिलेगी, वो स्पीड दी हुई मिलेगी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो पानी कितना बाहर आ रहा है वो वॉल्यूम अगर निकालना है तो दोनों को इंटू कर देते हैं, तो 6 सेंटीमीटर क्यूब पानी पर सेकंड बाहर आ रहा है, ये लीजिए। तो ये दो तरीके से क्वेश्चन आता है, उम्मीद है आप लोगों को पता होगा। तो मुझे एक बात बताइए, पानी का जो अपने पास जिस पाइप से बाहर आ रहा है उसका एरिया तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और पानी की जो चाल है वो 30 मीटर पर सेकंड अपने पास है। तो एक सेकंड में जो पानी बाहर आएगा उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो आप कहोगे 30 को 5 से गुना कर दो सर, 150 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पानी बाहर आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये बात सभी को पता होगी। एक सेकंड में इतना पानी बाहर आ रहा है, तो कह रहा है कि 1 मिनट में इतना पानी बाहर आएगा। वो कह रहा है कि अपने पास इफ द सेक्शन क्रॉस एरिया ऑफ ए पाइप इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड स्पीड ऑफ वाटर इज 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ वाटर। तो यहाँ पर
मुझे एक बात बताइए कि कितना पानी बाहर आएगा 1 मिनट में। तो 1 सेकंड में इतना पानी बाहर आ रहा है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 15 गुना 6 90, क्या 9000 सेंटीमीटर क्यूब पानी बाहर आएगा क्या? और ये चीज आप लोगों को पता होगी कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपने पास होता है। ये बात आपको सभी को पता होगी ये चीज। तो जैसे आप लोग लीटर में अगर बदलना है तो इसको डिवाइड कर दो 1000 से। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 9000 सेंटीमीटर क्यूब में क्या 9 लीटर होंगे? ऑप्शन अपने पास सी आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे, और अगर समझ पाए हो तो नेक्स्ट कर लो। एक ही तार को मोड़कर जितनी आकृति बना दो, सभी का पेरीमीटर, सभी का परिमाप बराबर होता है। करो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 to 8। अब देखो ये क्वेश्चंस बिल्कुल आसान लगने शुरू हो गए होंगे आपको, अब ये खुद से ही हो जाने चाहिए। करते चलिए और बढ़ते चलिए भाई। एक 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के आकार में है, ठीक है। यदि वर्ग के आकार में मोड़ा जाए, a wire is in the form of circle having radius 42 सेंटीमीटर, it convert in a square, find the side of square। एक ही चीज को अगर मोड़कर दूसरी आकृति बनाते हो, इसकी रेडियस 42 है, तो अपने पास दोनों का पेरीमीटर बराबर होगा। ये चीज आप लोगों को पता होगी। इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 गुना 22/7 गुना अपने पास आर, आर यहाँ पर 40 है, और इसकी साइड ए है तो 4 × ए। 7 से कट रहा है अपने पास 6 बार, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार। तो ए का मान क्या 66 अपने पास आ गया है। ए अपने पास ऑप्शन था। क्या सब बच्चे सोल्व कर पा रहे हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन 229 नंबर करने की कोशिश करो। दीपक जायसवाल कह रहे सर प्रैक्टिस बैच हर 1 तारीख को शुरू होगा भाई। तो आप लोग लास्ट मंथ की लास्ट डेट और मंथ की फर्स्ट डेट 2 दिन एडमिशन ले सकते हो। जब कभी भी एडमिशन लेना चाहे कोई भी बच्चा प्रैक्टिस बैच में। ए बी सी डी में 7 अर्धवर्तीय क्षेत्रों से हटा दिया गया। ए बी बराबर 2 है, ए डी बराबर अपने पास 0.7 सेंटीमीटर है। बिल्कुल ठीक है। ए बी बराबर अपने पास 2 है, ये साइड 2 है, और ए डी बराबर जो अपने पास है वो अपने पास 1/2 है। तो इसकी रेडियस जो होगी वो तो क्या 1/4 ही होनी है क्या? आप कहोगे 1/4 होनी है। पी और क्यू की त्रिज्या से आती है, और इसकी जो रेडियस है ना, वो इस पी और क्यू की जो रेडियस है उससे भी आती है। इसकी रेडियस 1/4 है, क्योंकि टोटल 1/2 है, तो इसकी रेडियस अगर 1/4 है, तो इसकी रेडियस तो क्या 1/8 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1/8 होगी। तो टोटल के एरिया में से अगर इन सेमी सर्किल का एरिया माइनस कर दो, तो क्या शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा क्या? सिर्फ कैलकुलेशन है, क्वेश्चन आसान है, देखने में अजीब लगेगा, लेकिन जैसे ही सोल्व करने बैठोगे तो आपको लगेगा यार ये तो बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है। तो अपने पास टोटल का एरिया क्या 2 × 1 है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2:1 है। ये लीजिए, इसमें से एक तो इस सर्किल का एरिया, आधे सर्किल का एरिया, तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर 1/16, और ये आधा ही सर्किल है तो डिवाइड करेंगे 2 से। लेकिन ऐसे सर्किल होंगे कितने? तो आप कहोगे सर 2 सर्किल होंगे, ऐसे 2 सेमी सर्किल, एक ये रहा और एक ये रहा। तो आधे सर्किल के लिए डिवाइड तो कर दिया हमने 2 से, पाई आर स्क्वायर, लेकिन 2 सर्किल था तो 2। अब अपने पास पाई आर स्क्वायर 1/8 है, तो 1/64, लेकिन ये आधा सर्किल अपने पास है 1/64, आधा सर्किल है तो हाफ से डिवाइड कर दिया। लेकिन ऐसे सर्किल हैं कितने? तो आप बोलोगे सर ऐसे 5 सर्किल हैं, तो इंटू किससे कर दिया हम लोगों ने? 5 से इंटू कर दिया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे कि हम लोगों ने इसको कैसे लिख लिया है। 2 से ये 2 तो अपने पास कट ही रहा है, 2 माइनस अपने पास पाई/16, और माइनस अपने पास यहां से 5 पाई अपॉन अपने पास 128 अपने पास आ जाएगा।
और वो अपने पास 128 एलसीएम आ जाएगा। क्या कैलकुलेट कर पाओगे कि इसको एलसीएम 128 लेते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर अपने पास कितना होना है? क्या 128 का डबल 256 हो जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर 2 गुना 1/2 है, ये 2 गुना 1/2 है तो कट जाएगा, ये 1 आएगा। यहाँ पर 2 गुना 1/2 है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 है, ये 1 नहीं है, ये 1/2 है। तो यहाँ पर 128 अपने पास आना है। ये जीत लीजिए, 16 8 128, तो ये आ गया 8 पाई माइनस अपने पास 5 पाई। अब ये कैलकुलेशन आपको खुद को करनी चाहिए भाई, सभी बच्चों को। 13 पाई और डिवाइड कर दोगे इसको 128 से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। आसान सा एक क्वेश्चन था अपने पास, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बढ़ते जा रहे हैं, करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। याद रखना, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो इन चीजों को मैं आपको परसेंटेज में पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, क्योंकि इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो रेडियस और ऊंचाई दोनों में इसका फ्रैक्शन 1/5 हुआ। तो 5 से कितना होगा? 6। 5 से कितना होगा? 6। और 5 से कितना होगा? 6। तीन तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, लेकिन ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि इन चीजों को हम लोग मेंसुरेशन में यहां पर करेंगे कि 91 बढ़ गया 125 गुना अपने पास 100, 25 से कट गया 4 बार, 25 से कट गया 5 बार, तो 8 और 9 8 72, 72.8 का मतलब 73 के आंसर आ जाएगा। क्या अप्रोक्स में इसने पूछा इसलिए आंसर आ गया। लेकिन जो बच्चा नहीं कर पाए, यहाँ इसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे, यहाँ तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस चीज को छोड़ देंगे। पिछले क्वेश्चन में देखिए भाई, हमने कुछ नहीं किया, बहुत आसान क्वेश्चन। अगर आप नहीं पढ़ोगे सत्यम कुमार, क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन है पिछला कि अपने पास इसका ये दिया हुआ है, सभी की रेडियस दी हुई है। तो टोटल के एरिया में से एक तो इन 2 सेमी सर्किल का एरिया और इन 5 सेमी सर्किल का एरिया माइनस करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन मुझसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। सेक्शन काट आपको नहीं पता, मैं बता देता हूं। सेक्शनल अगर डायगोनल हम लोगों से पूछ रहे हैं, तो पहले इसको इस प्रकार से काटना है। ये चीज कुछ बच्चों को पता नहीं है, इसलिए मैं बता देता हूं कि पहले सेक्शन काट का मतलब, सेक्शनल डायगोनल का मतलब, पहले ऐसे सेक्शन काटना है। इसका मतलब आधे भाग का ही डायगोनल पूछा है, टोटल का डायगोनल नहीं पूछा। कि आप सोचो कि सर हमारे पास तो सेक्शन काट का अगर डायगोनल कभी भी पूछ, ये सिलेंडर का डायगोनल नहीं पूछ रहा है, सेक्शन काट का डायगोनल हम लोगों से पूछ रहा है। तो ये अपने पास है, यहां से अपने पास त्रिज्या 2 है और शीर्ष लंब की लंबाई 3 है, और त्रिज्या जो अपने पास है वो कितनी है? तो आप बोलोगे 2 है। इसी का डायगोनल ये पूछ रहा है। याद रखना, इस क्वेश्चन में हम लोगों से जब सेक्शनल डायगोनल अगर पूछ रहा है हम लोगों से, अपने पास अक्षीय काट का विकर्ण अगर पूछे, तो आप लोग ध्यान रखना 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर अपने पास 4, और उसका रूट करोगे तो आंसर √13 आएगा। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 5 टिक आप लोग मत कर देना, क्योंकि 5 तो अपने पास जो डायगोनल होता है वो सिलेंडर का डायगोनल होता है। अब यहाँ सिलेंडर का डायगोनल नहीं पूछा, किसका डायगोनल पूछा? सेक्शन काट का। तो कुछ बच्चों को नहीं पता कि सेक्शनल डायगोनल क्या होता है। मतलब पहले इसको इस प्रकार से यहां से आधे का यहां से काट दिया। ये जो सेक्शनल डायगोनल यहां से यहां तक की दूरी हम लोगों से पूछ रहा है, तो ये कितना होगा? √13 आंसर होगा, 5 आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना। 230 नंबर क्वेश्चन परसेंटेज में पढ़ोगे भाई आप लोग, इसको यहां छोड़ देना आप, क्योंकि परसेंटेज में मैं आपको 230 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझा दूंगा, तो उसको छोड़ देना। और ये सेक्शनल काट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये याद रखना, क्या पता कभी आ जाए। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। एक अर्धगोलाकार पात्र जिसकी त्रिज्या 21 है, कितना पानी आएगा? तो बताइए, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लोगे क्या? 2/3। अब ये चीज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। 22/7 इंटू R³ 21 गुना 21 गुना 21। उसको भी आप लोग काम में ले सकते हो अगर आप लोग चाहो तो, कि यहाँ पर अपने पास इस चीज को आप लोग काम में ले सकते हो कि सर हमें ये बात पता है कि जब पाई आर स्क्वायर होता है ये 1386 होता है। 3 से तो कट रहा है 7 बार, ये अपने पास यहाँ पर ये अपने पास 1386 होता है, और गुना कर दोगे आप लोग 14 से, सोल्व कर लोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 14 गुना 6 अपने पास 84।
8 112 तो अपने पास 20 बचेगा, 120 हो जाएगा। 42 और अपने पास यहाँ पर 12 जोड़ोगे तो 54 अपने पास 4 और 19 अपने पास हो जाएगा। 3 जीरो छोड़कर पॉइंट लगा दो, 19.4 अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या कैलकुलेट तो आप लोग कर लोगे क्या? और यहाँ पर बीच वाला जो है ये मैं आपको सर्किल में याद करवा के आया हूँ कि इसकी 1386 है, तो उस चीज को यहाँ पर भी आप लोग काम में ले सकते हो कैलकुलेशन करते टाइम। और कैलकुलेट अब क्वेश्चन को आपको खुद को करना पड़ेगा, ये बात आप लोग याद रखना, इसको ध्यान रखना। कैलकुलेशन खुद को करनी पड़ेगी, मैं आपको तरीके बताते चलता हूं। कैलकुलेट जो क्वेश्चन है वो आपको खुद को करना है। करो नेक्स्ट क्वेश्चन 233। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन चलने शुरू हो गए हैं। पूरा खेल प्रैक्टिस का है। आप तो थ्योरी और ये 300 क्वेश्चन 3-4 बार करो, फिर देखो कि आपका दिमाग कितना चलना शुरू होता है। छेनक के आकार के एक बाल्टी की त्रिज्या 3 और 5 है और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मेन हाइट ही होता है, याद रखना स्लांट हाइट नहीं होता। यहाँ पर 3 और अपने पास 5 अगर अपने पास है, ये अपने पास 3 है, ये अपने पास 5 है और हाइट जो है वो अपने पास 6 है। हम लोग उसे कहेंगे इसका वॉल्यूम आप लोग बताइए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अब आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वायर 25, आर स्क्वायर 9, आर इंटू आर 15 इंटू एच, एच यहाँ पर 6 है। इस चीज को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन आसान कैलकुलेशन है, चीजें कट जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है। इसलिए क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ताकि आप लोग फॉर्मूले जो है वो आप लोगों को याद हो, उन चीजों को आप लोग याद कर पाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 234 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़िए और करने की कोशिश करो। थोड़ा सा इसमें दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। एक व्यक्ति साइकिल पर सवार एक वृत्तीय पथ पर जिसकी त्रिज्या 50 मीटर है की चाल से चल रहा है। जिसकी त्रिज्या 50 मीटर है, वृत्तीय पथ पर चल रहा है। देखिए दो त्रिज्या अपने पास दी हुई, तो अपने पास यहां से ये जो है ये 50 मीटर अपने पास, इसकी रेडियस 50 मीटर है। इसके ऊपर पहिए की त्रिज्या अगर 50 सेंटीमीटर हो तो साइकिल को प्रारंभिक बिंदु पर पहली बार आने में 1 घंटा, मतलब ये पूरा चक्कर 1 घंटे में लगाता है। तो मुझे बताओ ये पूरा चक्कर मतलब डिस्टेंस है कितनी? तो आप कहोगे डिस्टेंस जो है वो अपने पास 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर यहाँ पर 50 है, तो डिस्टेंस जो अपने पास हो गई है वो 100 पाई मीटर हो गई है। तो यहां से 15 मिनट में ये 1 घंटे में चक्कर अगर लगा रहा था, मुझे सभी लोग मिलकर बताइए 1 घंटे की, ये तो 1 घंटे की डिस्टेंस है और उसने बाद में कहा हम लोगों से ये जो चक्कर लगा रहा है वो 1 घंटे में। इसने कहा कि 15 मिनट में उसके द्वारा चक्कर लगाए, कितने की संख्या कितनी होगी? तो या तो पहले 1 घंटे की जो दूरी है उसमें चक्रों की संख्या निकाल लो, या फिर डिस्टेंस कोई 1/4 पहले ही कर। तो आपकी मर्जी है, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। 1 घंटे की डिस्टेंस ये तो या तो पहले ही 15 मिनट की डिस्टेंस निकाल लो कि 15 मिनट में वो कितनी दूरी जाएगा। और चक्रों की संख्या का फॉर्मूला जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। चक्रों की जो संख्या है जो इसके ऊपर साइकिल चल रही है उसकी रेडियस। पहली बात तो मुझे एक बात बताइए कि यहां से 15 मिनट में मतलब 1/4 आवर में ये जो जाएगा वो मुझे बताइए क्या 25 पाई मीटर ही जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 25 पाई जाएगा, सीधा हिसाब किताब लगा लिया। 15 मिनट का मतलब 1/4 घंटे, तो 1 घंटे में सो जा रहा है तो 1/4 घंटे में तो डिस्टेंस तो अपने पास ये होगी। और वो जो पहिया है ये दोनों ही 50 दे दिए, लेकिन जो पहिया है उसकी जो रेडियस है वो 50 सेंटीमीटर है। तो 50 सेंटीमीटर अगर अपने पास है तो मुझे बताइए एक चक्कर में चलेगी जो दूरी अपने पास होती है पहिए के द्वारा वो क्या सरकमफ्रेंस के बराबर होती है क्या? डिस्टेंस अपने पास ये है, एक चक्कर में चलेगी दूरी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर का मतलब यहां पर अपने पास 50 है, इतने सेंटीमीटर अपने पास होगा। तो चक्रों की जो संख्या होगी वो होगी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है 25 पाई और इसको इंटू कर देंगे 100 से। सर परसेंटेज का क्वेश्चन थोड़े ना 100 से इंटू क्यों कर रहे हो? क्योंकि अपने पास ये मीटर में था, तो 25 पाई मीटर में अगर है तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से इंटू अपॉन 2 पाई इंटू अपने पास 50 है, 2 पाई इंटू अपने पास 50 है,
तो पाई से पाई कट गया, 2 × 50 100 से 100 कट रहा है, तो चक्रों की संख्या क्या 25 ही आ गई है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है। याद रखना चक्रों की संख्या का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। तो डिस्टेंस जो दी हुई है वो सीधी नहीं दी हुई कि 5 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस थोड़ी अलग तरीके से दी। मैं वापस समझा देता हूं। यहां से इसने कहा कि 50 मीटर के वृत्तीय पथ पर, त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर चलना, पूरा चक्कर 1 घंटे में लगा रहा है। तो पूरा चक्कर अगर 1 घंटे में वो लगा रहा है, तो बताओ 15 मिनट में, 1 घंटे में पूरा चक्कर 2 πr 100 पाई 1 घंटे में, लेकिन हमें तो 15 मिनट में पूछा है, तो 15 मिनट में क्या 1/4 कर देंगे, 25 पाई चलेगा। सोल्व कर लिया, अपने पास आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। क्या ऊपर उठे हुए पानी का वॉल्यूम हमेशा डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होता है? अब आप लोग देखकर बताओ मुझे, सभी लोग मिलकर, क्या ये क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे क्या? जिसका व्यास अपने पास 24 सेंटीमीटर है, बेलनाकार पात्र का, तो पानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ठोस गोला उसमें डाल दिया, तो पाई r², 12 × 12 इंटू अपने पास h, ऊपर उठे हुए पानी का वॉल्यूम हमेशा डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होता है, और 4/3 πr³ यानी 6 × 6 × 6। कैलकुलेट तो हम लोगों को ये चीजें करनी पड़ेंगी। देख, पाई से अपने पास पाई कट रहे हैं, 6 से कितनी बार कट गया 2 बार, 6 से कितनी बार कट गया 2 बार, 3 से कितनी बार कट रहा है 2 बार, 4 से 4 कट गया, तो एच का 2 सेंटीमीटर आ गया है क्या? अब इन चीजों को कैलकुलेट तो आपको करना पड़ेगा, प्रत्येक बच्चे को बताओ कर लोगे क्या? Having internal diameter and internal 12 diameter is 12, ये 12 यहां पर अपने पास कुछ लिखा हुआ नहीं है। करते चलिए, बढ़ते चलिए, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर लोगे क्या? यहाँ पर अब ये इतने आसान क्वेश्चंस हैं कि मुझे वैसे तो नॉर्मली मैं स्किप ही करवा देता हूँ, लेकिन आप में से कुछ बच्चे होते हैं जो बाद में ऐसे बोलते हैं कि सर वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो मैं तो इसलिए सारे ही के सारे क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ। ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक ठोस शंकु को पिघलाकर आधार त्रिज्या 1 और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर वाले शंकु में पुनः ढाला गया है। ऊंचाई 8 है और आधार त्रिज्या 6 है। वापस से हम लोगों ने यहां से क्या बनाया है, शंकु ही हम लोगों ने बनाया जिसकी ऊंचाई तो अपने पास 2 है और रेडियस कितनी है 1 है। तो वॉल्यूम अपने पास यहाँ पर क्या बराबर होगा क्या 1/3 पाई, लिखने की जरूरत नहीं है जब सेम आ करती हो। 1/3 πr²h बराबर 1/3 πr², 1 का स्क्वायर इंटू एच इंटू अपने पास है, तो क्या 1/3 पाई से 1/3 पाई कट ही रहा है, 2 से कितनी बार कट रहा है 4 बार, तो एन का मान क्या 144। इन क्वेश्चंस की कैलकुलेशन भी मुझे नहीं करनी चाहिए। क्या आप लोग कर पाओगे क्या? सारे क्वेश्चंस अब ऐसे ही हैं, थोड़ा दिमाग अगर आप लोग लगाते हो तो देखो क्वेश्चंस आपसे खुद से होते हुए चलेंगे। क्या आप लोगों को ये तो मैंने बहुत पढ़ाया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो मुझे उम्मीद है कि आपको सर फॉर्मूला ही याद हो गया होगा। 4/7 साइड स्क्वायर, साइड 7 है तो अपने पास साइड का स्क्वायर 7 से 7 बार, ये आंसर आ गया। क्या इन क्वेश्चंस को तो मैंने आपको शुरुआत में बहुत पढ़ाया था, बताओ सारे बच्चे क्या जानते हो क्या? 3 तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने आपको करवाया था, अगर आप लोगों को पता हो, अगर आप लोग जानते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया था कि कैसे हम लोग करते हैं। यहां से अपने पास याद रखना, कभी भी अगर अपने पास क्वेश्चन नंबर 238, ये भी मैं आपको ध्यान रखना थ्योरी में करवा चुका हूँ, सब कुछ पढ़ाता हूँ थ्योरी में। जो भी आपके अजीब क्वेश्चन सामने जैसे आएगा उसको थ्योरी अगर क्लियर है तो कर पाओगे। ये कोण क्योंकि 60 डिग्री अपने पास होता है, तो 60 डिग्री में ये जो एंगल होगा ये कितने डिग्री होगा, तो आप कहोगे सर 30 डिग्री होगा। तो ये अगर आर है या कितनी दी हुई है, सर्किल की रेडियस अगर 20 सेंटीमीटर है, ये अगर 20 है, तो 30 के पास वाली जो साइड होगी वो मुझे बताओ क्या 20√3 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 20√3 होगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ऐसे ही इधर भी ये कितना होगा, तो इधर भी ये 20√3 होगा, और बीच की दूरी कितनी होगी,
तो बीच की दूरी जो अपने पास है 20, ये अपने पास डायमीटर 40 और ये अपने पास 20। तो बताओ इसकी जो साइड अपने पास यहाँ पर आएगी, ईच सर्किल, रेडियस ऑफ ईच सर्किल इज 20 सेंटीमीटर। तो यहां से अपने पास एक जो साइड अपने पास आ जाएगी, वो साइड मुझे बताओ कितनी आ जाएगी। तो 40 और 20 अगर जोड़ोगे तो 80 प्लस अपने पास 40√3। चाहो तो 40 कॉमन ले लो, 40 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 2 प्लस अपने पास √3। ये इतने सेंटीमीटर अपने पास एक साइड आ गई है, लेकिन इसने पेरीमीटर आप लोगों से पूछा है, तो इसको इंटू कर दोगे आप लोग 3 से, इसको 3 से इंटू करोगे तो क्या 120 प्लस 2√3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? एक साइड नहीं पूछी, इसने पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हम लोगों से पूछा है। और मुझे उम्मीद है कि मैंने ये बता दिया होगा आपको पहले ही कि जैसे अपने पास 30 डिग्री अगर आता है तो उसके पास वाली साइड निकालनी हो तो √3 से हम लोग इनटू करते हैं। ये बात आपको याद होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और करने की कोशिश करो। कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ा करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। एक शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है, ठीक है। शंकु के आधार का व्यास गोले के व्यास के बराबर है, दोनों ही चीजें, रेडियस भी बराबर है। तो अपने पास शंकु का वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 मान लो, और इसका वॉल्यूम होगा अपने पास 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से अपने पास कहा गया है पाई/3 से पाई/3 अपने पास कट जाएगा, आर क्यूब आर स्क्वायर से आर क्यूब तो कट जाएगा। शंकु की ऊंचाई तो अपने पास H1 अपॉन अपने पास आर का रेशियो जो आएगा वो क्या 4/1 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल अपने पास 4/1 आ जाएगा, लेकिन इसने शंकु की ऊंचाई और इसका व्यास हम लोग है, तो ऊंचाई तो 4 ही रहनी है, लेकिन व्यास मुझे बताइए डायमीटर जो होगा वो क्या 2 जाएगा क्या? रेडियस अगर 1 है तो डायमीटर 2 हो जाएगा, तो रेशियो कितना बन गया? तो आप कहोगे सर 2:1 बन गया। देखिए कितने आसान क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या, खुद से बताओ। अब ये इतना आगे बढ़ने के बाद ये चीजें खुद से आप लोग सोल्व कर पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक, थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, तब जाकर आंसर अपने पास आएगा। चलो करो। संदीप सिंह का करिए सर, ये कल मॉक टेस्ट में आया था क्वेश्चन, ठीक है। समान ऊंचाई के समांतर चतुर्भुज आयत ए के आधार पर है। देखिए बेस सेम है, ये अपने पास समांतर चतुर्भुज अपने पास रेक्टेंगल है। ये यहां पर मैं बना देता हूं, यहां पर ये अपने पास एक रेक्टेंगल है। ऊंचाई अगर इनकी सेम है तो रेक्टेंगल में ध्यान रखना वही तो हाइट होती है और वही साइड होती है। ये अगर ए है और ये अपने पास बी है, जैसे ही सेम हाइट का समांतर चतुर्भुज आप लोग बनाओगे, हाइट अपने पास बी का ही होगा, सेम बेस का और हाइट सेम होनी चाहिए। तो ऐसे समांतर चतुर्भुज अगर आप लोग बनाओगे, ये ऐसे जैसे आप लोग समांतर चतुर्भुज बनाओगे, ध्यान रखना ब्लू वाला जो अपने पास है ये एक रेक्टेंगल है। ब्लू वाला जो है वो एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो 2 × A + B 2 × A + B होता है, जो कि बिल्कुल ठीक है। यहां पर ये अपने पास रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर जो अपने पास है समांतर चतुर्भुज, यदि समांतर चतुर्भुज का L1 और आयत का परिमाप L2 है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, इसकी साइड अगर ये मैं x मानूं तो क्या x का मान, बेस तो अपने पास सेम होगा, लेकिन इसकी साइड अगर मैं x मानूं तो क्या x बड़ा है क्या b से? ये बात सभी लोग मिलकर बताना। समान समान बेस पर और हाइट तो अपने पास सेम है, दो पैरेलल लाइंस के बीच हाइट अपने पास सेम होनी है।
तो हाइट तो यही अपने पास बी रहनी है, दोनों की हाइट सेम है और बेस सेम है, लेकिन समांतर चतुर्भुज की ये जो साइड होगी वो मुझे बताइए जो एक्स होगा क्या वो बी से बड़ा होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात बताना सभी लोग, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा बड़ी होती है, तो एक्स बड़ा है बी से, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना मिलकर बताइए कि ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ए के आधार पर है और आधार के एक ही तरफ, आयत का ए के आधार पर खड़े और आधार के एक ही तरफ है। आयत के परिमाप अगर ये हैं, रोम्बस एंड रेक्टेंगल हैविंग इक्वल हाइट, यहां पर ये लिखना भाई, समान ऊंचाई, ये लिखा हुआ ना, समान ऊंचाई के समांतर चतुर्भुज और आयत ए के आधार पर, तो ऊंचाई भी समान है, ऊंचाई दोनों की बी हो गई है, आधार भी दोनों का सेम है, लेकिन एक्स जैसे समांतर चतुर्भुज का एक्स बड़ा होगा बी से, तो मुझे बताओ अपने पास यहाँ पर साइड्स का सम होता है, पेरीमीटर जो होता है वो साइड्स का सम होता है, तो इसकी साइड अगर आप लोग जोड़ते हो ए, तो उसमें भी ए तो आना ही है, दो बार ए आना है, तो दो बार ए तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये ए है तो सामने वाली भी ए होगी, लेकिन एक्स बड़ा है बी से, तो क्या L1 जो होगा वो क्या बड़ा हो जाएगा क्या L2 से? क्योंकि समांतर चतुर्भुज का परिमाप L1 है, तो L1 बड़ा हो जाएगा L2 से। कहां पर अपने पास लिखा हुआ है? ये अपने पास L1 बड़ा हो जाएगा L2 से, यही अपने पास कहा गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं यहां पर आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आयत का जो परिमाप अपने पास है, फिर समझाता हूं, कुछ बच्चों को नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बस दिमाग लगाना पड़ रहा है, बाकी क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है। सेम हाइट है, समान ऊंचाई है और समान आधार है, तो अगर आप लोग यहां पर समान ऊंचाई और समान आधार का एक तो बनाते हो रेक्टेंगल, ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी, यदि इसी ऊंचाई का और इसी आधार का, ये तो अपने पास ए ही रहना है, लेकिन समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई तो समान रहेगी, ऊंचाई तो अपने पास वही बी रहेगी, इसकी ऊंचाई तो अपने पास बी रहनी है, लेकिन ये अपने पास एक्स आ जाएगा, तो क्या अब की बार जब परिमाप निकालोगे, इसका परिमाप होता है 2 इंटू ए प्लस बी, इसका परिमाप को वो L2 बोल रहा है और इसके परिमाप को L1 बोल रहा है, तो इसका होगा 2 इंटू ए प्लस बी, और इसका परिमाप होगा 2 इंटू अपने पास a प्लस अपने पास x होगा, इसको वो L2 बोल रहा है, तो मुझे बताओ a तो दोनों जगह सेम है, देखिए ये आएगा 2a प्लस 2b और ये आएगा अपने पास 2a प्लस 2x, तो a तो अपने पास सेम है, लेकिन क्या x का मान जो होना है वो क्या b से बड़ा होगा क्या? ये बात बताओ मुझे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे बड़ी साइड होता है, तो b अपने पास जो है वो x से अपने पास छोटा है, तो x बड़ा होगा, तो क्या ये बड़ा हो गया है क्या? तो L1 जो बड़ा हो गया वो किससे बड़ा हो गया है? L2 से बड़ा हो गया है, बोलो ठीक है क्या? वापिस समझा दिया है। ये क्वेश्चन अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, 241 नंबर क्वेश्चन आप लोग तब कर पाओगे, अगर थ्योरी आपने ठीक से पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, तो आपसे क्वेश्चन 100% हो जाएगा, और थ्योरी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो फिर ये वाला क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगा कि 28 सेंटीमीटर अगर व्यास है, तो मैं आपको ये चीज समझा चुका हूं, ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि इसकी रेडियस अगर 14 है, तो क्या आप लोग सबसे पहले एक बात बताइए, 14 अगर है तो क्या सरकमफ्रेंस निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई का मतलब 22/7 इंटू अपने पास आर 14, लेकिन ये जो भी आएगा उसको डिवाइड करेंगे सर हम लोग 2 से, क्यों? क्योंकि अपने पास सेमी सर्किल ही है, तो 7 से कट गया ये 2 बार, और 2 से ये 2 भी कट जाएगा, तो सरकमफ्रेंस क्या 44 आ गई है क्या? बिल्कुल। ये क्वेश्चन जिस बच्चे को नहीं समझ में है वो जाकर एक बार थ्योरी वापस से पढ़ना, ध्यान रखना। अब जैसे आप लोग इसको ऐसे मोड़कर शंकु बनाते हो, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो कोण अपने पास बनेगा उसकी ये तो बनेगी स्लांट हाइट, क्योंकि जैसे ही यूं मोड़ोगे, उस दिन कागज भी मोड़ा था, काफी टाइम इसमें दिया था, आओ प्रयोग करें ऐसे भी बात की थी, तो ये जो इसकी स्लांट हाइट है ये तो बन जाएगी 14, और इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो बन जाएगी अपने पास 2 पाई आर के बराबर, ये वाला भाग इसका सरकमफ्रेंस बनाता है, ये तो अपने पास रेडियस बन गई, सलांट हाइट बन गई, और ये अपने पास इसकी सरकमफ्रेंस बनाता है अंदर वाला भाग, तो 2 पाई आर बराबर 2 पाई, पाई का मतलब 22/7 इंटू आर बराबर, अगर 44 है तो आर का मान यहां से 7 आ जाएगा, ये अपने पास जो आ गया है वो अपने पास आ गया 7, ये लीजिए, बोलो ठीक है क्या? अब हम लोग स्लांट, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम लोग इसके हाइट निकालेंगे, और इसके हाइट का फॉर्मूला
जो आप लोग के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 7√3 आ जाएगा, ये ली। अब कह रहा है कि इसका वॉल्यूम आप लोग बताइए। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 इंटू एच, एच भी 7√3 है, ये लीजिए। तो अपने पास 49 गुना 3, अपने पास यहाँ पर 7, 1/3। प्याले की धारिता अपने पास क्या होगी, शंक्वाकार प्याला हम लोगों ने बनाया है और हम लोगों से ये पूछा है इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर अपने पास एच, ऊपर नीचे हम लोग √3/3 अपने पास है। कोई गलती कर रहा है, ऑप्शन ही गलत है इसका। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। क्या पाई को सोल्व कर दिया है क्या इसने, बिल्कुल पाई को सोल्व कर दिया इसने 22/7 से। 7 से अपने पास 7 कट जाएगा, 9 गुना 2 अपने पास यहाँ पर 18, 18 और 1 19, 98 अपने पास होता है। 22 गुना 4 88 और 2 अपने पास 90, यानी 110 अपने पास, ये लीजिए 1078। जो भी आप लोग कैलकुलेशन कर लेना भाई, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या, बताओ मुझे। साउंड को क्या हुआ भाई, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना है, इस चीज को इसने पाई को सोल्व कर लिया है, बिल्कुल ठीक है। ये मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने इसको कैसे कर लिया है, मेन बात वो है। बताओ समझ पाए हो क्या सभी लोग। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये अगर किसी बच्चे को पहले वाली चीज नहीं समझ में आया है तो आप लोग जरूर इसको वापस से देखना। पिरामिड का जो क्वेश्चन है उसको आप लोगों को पता होगा कि हम लोग बाद में करने वाले हैं, या परसों से हम लोग करेंगे। कल कल इसके क्वेश्चंस करवा के या कल से ही हम लोग करना शुरू कर देंगे। तो 42 नंबर पिरामिड का क्वेश्चन है, उसको मैंने स्किप कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 243। बताओ ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं क्या। अर्धगोलीय कटोरे में अर्धगोलीय का क्षेत्र वॉल्यूम कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब अपने पास 20 गुना 20 इससे सॉस की बोतल भरनी है। जो अपने पास शंक्वाकार अपने पास है, कोनिकल अगर अपने पास है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25 इंटू एच, ये रहा। तो पाई/3 से पाई/3 अपने पास कट गया है, 2 से 4 बार, 4 से 5 बार, 5 से 5 बार और 5 से 4 बार, 80 आंसर आ जाएगा। क्या ऐसे क्वेश्चन को बताओ अब आप लोग सोल्व करते चलोगे क्या। मैं फटाफट इन चीजों को सोल्व करते हुए निकल रहा हूं भाई, उम्मीद है आप लोग सभी लोग इसको कर पाओगे। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मोटी धातु की एक चादर का अर्धगोला बनाया जाता है यदि बाह्य त्रिज्या, अर्धगोले की बाह्य जो त्रिज्या अपने पास है वो तो अपने पास है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है। ये अपने पास बाहर वाली जो त्रिज्या दी हुई है ये हम लोगों को दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो मोटाई अपने पास है वो है 1। तो अगर भार हम लोगों से पूछा है तो क्या मेटल का वॉल्यूम आप लोग निकाल लोगे क्या। अंदर वाले का जो अपने पास रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर अगर मोटाई है तो 4 ही होनी है। तो इस सबसे पहले इस मेटल का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस कर देना। बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस कर दोगे। बाहर वाले का वॉल्यूम कितना है तो आप कहोगे 2/3 पाई आर क्यूब, 5 का क्यूब 125, माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, 4 का क्यूब। ये अपने पास घटाने के बाद जो भी अपने पास वॉल्यूम अपने पास आता है, पाई को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, कॉमन ले लेना, घटा लेना। 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार 9 ग्राम है, तो इंटू कर दोगे आप लोग 9 से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करते ही आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग इनको बताओ कैलकुलेट कर पाओगे क्या, सभी लोग बताइए मुझे। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, एक गोले और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है। गोले और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर अपने पास समान है, स्क्वायर एंड क्यूब हैव सेम सरफेस एरिया। अपने पास एक गोले और घन का, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर,
और घन का कितना होता है 6 इंटू अपने पास ए स्क्वायर। तो यहां से मुझे एक बात बताओ, 2 से कट रहा है 2 बार और 2 से कट रहा है 3 बार, तो क्या आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर क्या अपने पास 3/2 पाई आ गया है? क्या आप कहोगे बिल्कुल अपने पास आ गया 3/2 पाई। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर? तो अपने पास स्फेयर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या 4/3 पाई r³ होता है? क्या आप कहोगे बिल्कुल होता है। और इसका तो स्क्वायर, और स्क्वायर ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये अपने पास वॉल्यूम अपने पास बिल्कुल ठीक है। स्क्वायर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर एंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये क्या कहना चाह रहा है? एंड स्क्वायर नहीं, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो इसका अपने पास यहाँ पर, इसका अपने पास यहाँ पर क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर का वॉल्यूम होगा ए क्यूब और इसका भी अपने पास स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। तो यहां से मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर बताइए कि ये आ गया 4, अपने पास 4 का स्क्वायर 16/9 पाई स्क्वायर और r की पावर 6, और ये आ गया a की पावर अपने पास 6। तो r का क्यूब कितना लिख सकते हो आप लोग? 16/9 बिल्कुल ठीक है। पाई स्क्वायर बिल्कुल। तो ये r की पावर 6 को दोनों तरफ पावर 3 लगाएंगे तो r स्क्वायर बराबर 3 है, तो r की पावर 6 का 27 हो जाएगा। क्या आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। और एक की स्क्वायर बराबर 2 पाई है, तो ए स्क्वायर 3 बार है, तो ये अपने पास 8 पाई क्यूब यही हो जाएगा। क्या आप कहोगे बिल्कुल सर हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, 9 से कितनी बार कट रहा है 3 बार, 8 से कितनी बार कट रहा है 2 बार, और पाई स्क्वायर से पाई 1 कट जाएगा, तो ये अपने पास क्या आंसर अपने पास 6:पाई अपने पास आ जाएगा। क्या बिल्कुल 6:पाई आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? सी, ये अपने पास आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो जो भी वो बोल रहा था हमने कुछ नहीं किया, पहले इनका सरफेस एरिया बराबर है, फिर कह रहा है कि इसके तो एरिया वॉल्यूम का क्यू स्क्वायर और इसके वॉल्यूम का भी स्क्वायर, दोनों का अपने पास स्क्वायर का रेशियो है। सोल्व करते ही आंसर आ गया है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, आप लोग वही वजन वाला क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने किया था कि एक अपने पास यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो तो 7 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई जो है वो 7 सेंटीमीटर का मतलब 700 सेंटीमीटर 7 मीटर है। बाह्य और आंतरिक त्रिज्याएं जो दी हुई है वो 4, बाहर वाली त्रिज्या 4 है और अंदर वाली जो त्रिज्या अपने पास होगी वो हम लोगों को दी हुई है 2। तो मुझे बताइए इस मेटल का वॉल्यूम क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो? क्या बताओ मुझे। तो आप लोग कहोगे सर बिल्कुल, पाई आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इंटू एच, एच का मतलब अपने पास यहाँ पर पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच का मतलब यहाँ पर 700 है, माइनस पाई आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू एच 700 है। तो पाई और 700 यहां से कॉमन आ रहा है और इंटू कर देंगे इसको किससे? 12 से। इतने सेंटीमीटर क्यूब अपने पास वजन हो गया है। और अब ये हम लोगों से चाहता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब का वजन, 1000 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 5 ग्राम है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना होगा? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 5/1000 kg होगा। तो ये जो भी अपने पास आएगा वॉल्यूम हम लोगों ने निकाल लिया, और ये जो भी अपने पास आएगा इसको मैं कर दूंगा 5/1000 से मैं यहाँ पर इंटू कर दूंगा, तो ये अपने पास यहाँ पर वेट में कन्वर्ट हो जाएगा, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले वॉल्यूम था और वॉल्यूम को अगर केजी में बदलना है तो ये लाइन अपने पास दी हुई है कि यहाँ पर 5 किलोग्राम का जो वजन है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, जो 5 किलोग्राम का वजन है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, उसको गुना कर देंगे 5/1000 से। और बताओ क्या सभी लोग इस चीज को सोल्व कर पाओगे? क्या बताते चलो भाई मुझे। अब ये क्वेश्चंस आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चंस पढ़ो तो सही आप लोग। शुभम टेस्ट सेक्शन में जाना और वहां से टेस्ट दे लेना भाई। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप नंबर पर कॉल कर सकते हो। क्षेत्रफल A1 वाली एक वर्ताकार चक्ति दी हुई है जिसकी त्रिज्या को व्यास मानते हुए A2 क्षेत्रफल की एक और वर्ताकार शक्ति A2 इसमें से काट ली जाती है। शेष शक्ति का क्षेत्रफल A3 है, तो बताओ कौन सा ठीक होगा? यहाँ पर एक सर्किल का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर अपने पास है, ये लीजिए। A1 का जो मान अपने पास है
वो है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से A2 हमने काट लिया है, तो A2 जो अपने पास होगा, यहां से एक सर्कल बनाया जिसकी रेडियस r/2 होगी। इसकी रेडियस को व्यास मानकर, तो यहाँ पर दूसरा जो A2 है वो अपने पास कितना होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 होगा इस सर्किल का एरिया। और बचे हुए भाग का क्षेत्रफल जो है ना वो A3 है। बचे हुए भाग का क्षेत्रफल A3 है, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो बचा हुआ भाग कितना होगा, तो आप कहोगे सर 3/4 पाई आर स्क्वायर। अब A1, A2 और A3 तीनों मान आपके पास है, यहाँ पर आप लोग पुट करते चलिए सभी जगह। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, क्या आप लोग सभी लोग यहाँ पर सोल्व कर लोगे क्या? यहाँ से आप लोग करते चलिए। पहले ऑप्शन में अगर रख के आप लोग देखते हो, A1 कितना है, पाई आर स्क्वायर, A2 कितना है, पाई आर स्क्वायर। ये ऑप्शन है पहला, A1 इंटू A2 क्या 16 A2 इंटू A2 के बराबर है क्या, बताओ छोटा है क्या, ये हमें पूछा है। तो रखो ये पाई आर स्क्वायर दोनों जगह इंटू करोगे तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन अपने पास 4 आ जाएगा। ये 16 A2 का स्क्वायर अपने पास है, तो इसका स्क्वायर अगर आप लोग करते हो तो क्या अपने पास इसका स्क्वायर 9 बट्टे 16 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 आ जाएगा। 16 से 16 तो कट गया है, लेकिन उधर तो अपने पास 9 बार है और इधर 4 का भाग दिया है, तो क्या पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, आंसर आ जाएगा। सर सब क्वेश्चन हुआ है, बहुत अच्छी बात है भाई उमाकांत, अगर सारे क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आर त्रिज्या वाले एक वृत्त में खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो याद रखना आर स्क्वायर ही होता है। आर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त में खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े ट्राइंगल का एरिया अगर पूछे तो ध्यान रखना ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप कितने भी ट्राइंगल आप लोग खींच सकते हो, चाहे यहां पर खींच लो, हाफ इंटू बेस तो 2r है। और मैक्सिमम अगर हम लोगों से पूछा है तो मैक्सिमम मुझे बताइए कब आएगा, जब अपने पास यहाँ पर आप कहोगे सर यहाँ पर जो ट्राइंगल होगा जिसकी हाइट आर है उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। बाकी कहीं पर आप लोग ट्राइंगल बनाओगे, चाहे यहाँ पर बना लो, उसकी हाइट जो इस आर से तो हाइट भी आर लोगे, ये भी आर लोगे, तब जाके मैक्सिमम आएगा। तो इसका आंसर आप लोग याद भी कर सकते हो कि आर स्क्वायर होगा। सर अब क्वेश्चन तब आ लग रहे हैं सर, एपी आ लग रहे हैं। वासुदेव भाई क्या लिखना चाह रहे हो, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। अब अपने पास एक छीनक की तिरछी ऊंचाई बताइए, अगर तीनों चीजें आपके पास हैं तो क्या तिरछी ऊंचाई वॉल्यूम हाइट तीनों आप लोग निकाल लोगे क्या, बताओ मुझे। ये अपने पास एक छीनक है, यहाँ से फ्रस्टम अगर अपने पास है तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास 6 लिखा हुआ है, ये अपने पास 3 लिखा हुआ है, और ऊंचाई अपने पास 5 है, 9 है। तो क्या आप लोग इसकी स्लांट हाइट निकाल सकते हो क्या? स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है R1 माइनस R2 का स्क्वायर, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81, तो रूट 90 आ गया, और रूट 90 का मतलब 3√10, ये अपने पास आंसर आ गया। तो इसका वॉल्यूम पूछे या कुछ भी अगर हम लोगों से पूछे तो ये सेम ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट में अपने पास हाइट पूछ ली, हाइट तो दी भी है 9 अपने पास। अगले में हम लोगों को वॉल्यूम पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, टोटल सरफेस एरिया पूछ ले, वॉल्यूम पूछ ले, क्या फ्रस्टम का तो फॉर्मूला आप लोगों को याद है क्या? टेस्ट अभी से 9 बजे से आपका शुरू हो जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल हम लोग पढ़ते हैं 251 के जो बाद के क्वेश्चन हैं उसको मैं आपको कल करवाता हूँ। आज संडे था तो मुझे लगा ये आसान आसान क्वेश्चन हैं, फटाफट मैंने सोल्व करवा दिए। थैंक यू।